हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आज हम एनटीयूटीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में जो नया अपडेट उन्होंने रिलीज़ कर दिया है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। जिन जिन बच्चों को एनटीयूटीसी नेट एग्ज़ाम देना है उन सभी बच्चों के लिए ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज का अपडेट पूरा देखने से पहले इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि एनटीयूटीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में आपको हर एक अपडेट आसानी से मिल सके। इस चैनल की टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे भी ज्वाइन करके वहाँ पर आपको सभी प्रकार के अपडेट मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम एनटीयूटीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में जो ऑफिशियल अपडेट उन्होंने अनाउंस किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो दोस्तों, एनटीयूटीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आया हूँ। इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद एनटीयूटीसी नेट का न्यू नोटिस आपको दिखाई देगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2025। मतलब जिन बच्चों को एनटीयूटीसी नेट एग्ज़ाम देना है उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर दिया है। इस नोटिस को हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। मतलब कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हॉल टिकट कब आएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले। ये नोटिस 16 अप्रैल 2025 को रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने डेट्स बताई है कि सभी एग्ज़ाम के डेट है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए इनका जो विंडो है वो विंडो कब तक ओपन रहने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। तो गाइज, 16 अप्रैल से 7 मई तक विंडो ऑन होने वाला है। मतलब 16 तारीख से लेकर 7 मई तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तब तक विंडो ओपन रहने वाला है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब 7 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और 7 मई तक अगर आपके पास पैसे नहीं है फी पेड करने के लिए तो आप 8 मई को भी फी पेड कर सकते हो। फी पेड करने के लिए 1 डे उन्होंने एक्स्ट्रा आपको दिया है। गाइज, रिपीट कर रहा हूँ, 16 मई से 7 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, फी भी पेड कर सकते हो। इन केस आपके पास पेमेंट का कुछ इशू है तो आप पेमेंट करने के लिए 1 डे उन्होंने एक्स्ट्रा दिए, 8 मई तक पेमेंट कर सकते हो फॉर्म का, ठीक है। लेकिन फॉर्म आपको फिलअप करना है 7 मई तक ही। पेमेंट करने के लिए सिर्फ 1 डे उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। इसके बाद हम इस नोटिस को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो फॉर्म आपने फिलअप कर दिया है उस फॉर्म में अगर आपने आपका नाम गलत डाला, आपने आपका जो फॉर एग्जांपल जेंडर है वो गलत सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने आपका जो परसेंटेज है वो गलत डाला, कुछ भी आपने अगर फॉर्म में गलती की है तो उस गलती को आप करेक्ट कर सकते हो करेक्शन विंडो में। तो उसका करेक्शन विंडो 9 मई से 10 मई तक ओपन होने वाला है। मतलब 9 मई से 10 मई तक उसका विंडो ओपन रहने वाला है। इस डेट में आप किसी भी प्रकार का करेक्शन जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसमें कर सकते हो। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कौन से सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट वो बाद में कर देंगे, ऐसा वहाँ पर इन्होंने कहा है। बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा उसकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है। बाद में जो एग्जामिनेशन डेट है टेंटेटिव, मतलब फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट उन्होंने प्रोवाइड की है 21 जून से 30 जून 2025। मतलब 21 जून को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उसकी लास्ट डेट है 30 जून 2025। मतलब इन 9 दिन में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसी के अनुसार उन्होंने लगभग 9 दिन एग्ज़ाम को दिए। इस 9 दिन में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कौन सी भी डेट को, कौन से भी जो तारीख है वहाँ पर हो सकता है। बाद में सेंटर डेट एंड शिफ्ट, मतलब आपका एग्ज़ाम कौन से सेंटर पर होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है,
और डेट में कौन से शिफ्ट को होने वाला है उसकी भी इंफॉर्मेशन वो जल्दी अनाउंस कर देंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। बाद में डेली डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्ड एंड आंसर की कब अनाउंस होंगी उसकी भी इंफॉर्मेशन वो बाद में ही प्रोवाइड करेंगे। अभी उन्होंने उसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। अगर आपको एनटीयूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करना है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एनटीयूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी उन्होंने प्रोवाइड की है। ओपन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 फ़ी है। जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 600 फ़ी है और अदर जो SC ST PWD कैटेगरी है उनके लिए 325 फ़ी है। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार फ़ी अलग अलग है सभी बच्चों के लिए। आई होप फ़ी क्या है वो भी आपको यहाँ पर पता चला होगा। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वहाँ उन्होंने प्रोवाइड किए कि एनटीयूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऑनलाइन का एग्ज़ाम जो था वो ऑफलाइन कंडक्ट करने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट होने वाला है। उनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक बात, जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करते वक्त उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे XYZ कैटेगरी में तो उसके बाद उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो निकाल के रखवा लीजिए, वो बाद में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्म फिलअप करते समय बेसिक स्टेप है फॉर्म फिलअप करने की, वो बाद में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप अपडेट क्या है वो आपको पता चला होगा। कुछ भी क्वेरी है और कुछ भी डाउट होगा तो आप एनटीयूजीसी नेट को डायरेक्टली मेल कर सकते हो। उनका मेल ID यहाँ पर उन्होंने दिया है udcnet@nta.ac.in। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेल है, इस मेल पर आप मेल कर सकते हो। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने यहाँ पर दिया है, इस नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी आपको उनको पूछ सकते हो। ठीक है, ये एनटीयूजीसी नेट की उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो दोस्तों एनटीयूजीसी नेट के फॉर्म फिलअप करना अब शुरू हो चुका है। अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है ताकि आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस की है, वही इन्फॉर्मेशन आज हमने यहाँ पर आपको दी है। दोस्तों ऐसे सभी अपडेट के लिए जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब फॉर्म रिलीज़ होंगे तब फॉर्म अभी रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो आप फ़ोन से, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करूँगा। फॉर्म फिलअप करने के स्टेप क्या है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी में प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों ये अपडेट देखने के लिए थैंक यू सो मच।